हेलो बेटा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पे बेस्ड क्वेश्चन। देखिए बेटा, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडे लॉ में मैंने आपको दो फॉर्मूला बताया था। फर्स्ट डब्ल्यू हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पे बेस्ड क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए बेटा, फैराडे लॉ में फर्स्ट लॉ में मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था W इक्वल टू E अपॉन 96500 I इंटू टी। आप जानते हैं W वेट है, E इक्वलेंट वेट है, I जो है करंट है और T जो है टाइम है। टाइम हमेशा सेकंड में होना चाहिए। पहले क्वेश्चन में अगर आप देखिए तो यहाँ पर जो है क्रोमियम CrO3 चेंज हो रहा है क्रोमियम में, और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है। इट मीन 6 मोल इलेक्ट्रॉन। 6 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब हो गया बेटा 6 फैराडे, यानी 1 मोल क्रोमियम बनाने के लिए हमें 6 फैराडे की ज़रूरत पड़ेगी। डायरेक्टली हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमने आपको बताया था कि सारे क्वेश्चन हम लोग इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर Q की वैल्यू दी हुई है 12,000 कूलम। फॉर्मूला लिखेंगे W इक्वल टू E अपॉन 96500 I इंटू टी। वेट वी हैव टू फाइंड। इक्वलेंट वेट क्या होता है? एटॉमिक वेट ऑफ क्रोमियम, और चेंज कितने का हो रहा है? 6 का, और ये हो जाएगा क्रोमियम का एटॉमिक वेट 52 अपॉन 6। I की वैल्यू क्वेश्चन में हमें क्या करना है बेटा? क्वेश्चन में I की वैल्यू और T दैट इज इक्वल टू Q इक्वल टू दिस वैल्यू, यानी कि W इक्वल टू 52/6 अपॉन 96500 इंटू 12,000 कूलम। यहाँ से W जो मिलेगा वो उसकी वैल्यू हमें ग्राम में मिलेगी, 1.077 ग्राम। दैट इज द आंसर। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड व्हेन 0.3 एम्पियर इज पास्ड इन एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट की जब इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो आप जानते हैं कॉपर आयन हाइड्रोजन आयन में कॉपर आयन जो होता है इलेक्ट्रोड के ऊपर जाके डिपॉजिट होता है। केटायन हमेशा कैथोड पर जाते हैं, एनायन हमेशा एनोड पे जाते हैं। कैथोड पर रिडक्शन होता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड पे कॉपर जाके डिपॉजिट होगा, यानी कैथोड पे कौन जाएगा? कॉपर, और एनोड पे बात करेंगे तो वहाँ जाएगा ऑक्सीजन। हमने बोला वेट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू इक्वलेंट वेट ऑफ कॉपर बाय 96500 और करंट I इंटू टी। ओके, इक्वलेंट वेट इज इक्वल टू m अपॉन चार्ज दैट इज इक्वल टू 2, 63.5/2 दैट इज द इक्वलेंट वेट। ओके, 63.5/2 इक्वलेंट वेट, एंड 96500 I इज 0.3 एम्पियर एंड 2 hours। इसको कन्वर्ट कर लेंगे बेटा हम लोग सेकंड में, और यहाँ से हमें मिल जाएगी W की वैल्यू। और जब W आप यहाँ पे सॉल्व करोगे ना बेटा, तो सॉल्व करने पर W की वैल्यू आएगी 0.7106 ग्राम। ओके, ये हो गए आपके दो क्वेश्चन। अब आते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, ये देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है। हाउ मेनी आवर्स टेक टू रिड्यूस 3 मोला Fe+3 से Fe+2। ये Fe+3 ये Fe+2 चेंज जब हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ? 1, यानी कितना फैराडे चाहिए आपको? 1 फैराडे। तो 3 मोल के लिए कितना फैराडे चाहिए? 3 फैराडे चाहिए। अपन को पता है Q इक्वल टू कितना होता है? IT। Q की वैल्यू हमें यहाँ पर दी हुई है, और टाइम हमें क्या करना है? फाइंड करना है। और I की वैल्यू कितनी है? क्वेश्चन में दिया हुआ 2 एम्पियर, तो Q टाइम आपको मिल जाएगा। करंट आपको दिया ना 2 एम्पियर, टाइम फाइंड कर लीजिएगा। ये इतना सेकंड में आएगा, और सेकंड में आवर्स में चेंज करेंगे तो 40 आवर्स के आसपास आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम कह रहे हैं फाइंड दी चार्ज इन कूलम इन 1 ग्राम आयन ऑफ नाइट्राइट। बेटा देखिए, जहाँ भी क्वेश्चन में हमें बोलता है नाइट्राइट, तो नाइट्राइट मतलब ग्राम आयन,
ग्राम आयन का मतलब क्या होता है? हमने बोला 1 ग्राम आयन ऑफ N-3 मीन्स N0 आयन ऑफ N-3। अगर एक नाइट्राइड आयन पे अगर हमें चार्ज देखना हो तो Q इक्वल टू होता है Ne, तो ये होता है 3 इंटू E। ठीक, अब हमें पूछा एक नाइट्राइड पे इतना चार्ज है, तो बेटा 1 ग्राम आयन मतलब N0 आयन पे कितना होगा? N0 पे कितना हो जाएगा? N0 इंटू 3 इंटू E। N0 6.023 10 टू पावर 23, दिस इज 3 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। और जब आप बेटा इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2.89 इंटू 10 टू द पावर 5 कूलाम। ये वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगी कूलाम्स में। ओके, चलिए बेटा अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 7.25 ग्राम वेट ऑफ एल्युमिनियम इज इक्वल टू इक्वलेंट वेट अपॉन 96500 I इंटू टी। L2O3 में वेट ऑफ एल्युमिनियम निकालना है, एल्युमिनियम का इक्वलेंट वेट, एल्युमिनियम आयन पे चार्ज 3 होता है, तो 27/3 96500 एंड Q की वैल्यू यहाँ पर हमें फाइंड करनी है। वेट दिया हुआ है 7.25 और यहाँ से जब हम लोग Q की वैल्यू फाइंड करेंगे तो Q की वैल्यू फाइंड करने में आंसर आ जाएगा बेटा 77736.1 कूलाम। ये आपको चार्ज मिल जाएगा। दूसरा था Cr2O7-2 चेंज इनटू क्रोमियम +3। बेटा x इक्वल टू निकालोगे तो आएगा +6, x इक्वल टू निकालोगे तो आएगा +3, +6 से +3 जाने में कितने का चेंज हो रहा है? 3, तो 2 के कारण कितने का चेंज होगा? 6, तो सीधे सीधे हम लोग बोलेंगे 6 फैराडे की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एग्जैक्टली 0.4 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलिटिक सेल सीरीज कनेक्टेड इन AgNO3 कॉपर सल्फेट। पहली बात तो देखो बेटा मैंने आपको बता रखा था कि यहाँ पे पहले वाले में जो है AgNO3 है, दूसरे में CuSO4 है, तीसरे में FeCl3 है। यहाँ पर डिपॉजिट होगा वेट ऑफ सिल्वर बाय इक्वलेंट वेट ऑफ सिल्वर, वेट ऑफ कॉपर बाय इक्वलेंट वेट ऑफ कॉपर, वेट ऑफ आयरन बाय इक्वलेंट वेट ऑफ आयरन, ये होता है। अब इसमें जो है 0.4 फैराडे सबसे पास किया जा रहा है और पूछा रहा हाउ मेनी ग्राम ऑफ ईच सेल डिपॉजिटेड। किसी एक का निकाल लेते हैं। द वेट ऑफ सिल्वर इक्वल टू इक्वलेंट वेट बाय 96500 इंटू Q। अब देखिए यहाँ पे इक्वलेंट वेट ऑफ सिल्वर हो जाएगा 108/1 और Q की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पर 0.4 फैराडे। अब जब 0.4 फैराडे है तो बेटा कूलाम में चेंज करने के लिए 96500 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और यहाँ से निकाल लेंगे हम वेट ऑफ सिल्वर। किसी एक का वेट मिल जाए तो बाकी हमारा काम यहाँ पर क्या होगा? चल जाएगा। अब यहाँ पे वेट ऑफ सिल्वर आप निकालोगे तो आएगा 43.2। चलो ये वेट ऑफ हमें मिल गया है सिल्वर। सिल्वर का वेट मिल गया, ये होता है 108/1, ये हो जाएगा 63.5/2 और आयरन है तो 56 आयरन है। कौन सा है बेटा? FeCl3 है तो 56/3। ये सब के इक्वलेंट वेट मैंने यहाँ पर रख दिया। ये वैल्यू आपको पता चल गई है 43/2। अब इस पूरे वैल्यू से इक्वेट करिएगा और यहाँ से निकाल दीजिएगा वेट ऑफ कॉपर। ठीक, और जब आप वेट ऑफ कॉपर निकालेंगे तो ये आएगा 12, कॉपर का वेट आएगा 12.7 ग्राम और इस पूरे वैल्यू को चाहे इससे इक्वेट कर लीजिए तो वेट ऑफ आयरन आ जाएगा और आयरन का वेट आएगा 7.47 ग्राम। अब देखिए ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया। पहले हमने क्या किया? पहले हमने एक का वेट निकाला। आप किसी का भी वेट निकाल सकते थे, चाहे आप कॉपर का वेट निकालते, चाहे आप आयरन का वेट निकालते। अब यहाँ पे एक का वेट पुट कर दिए तो बाकी दोनों का वेट हम आसानी से क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब नाउ एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ एम्पियर 100 एम्पियर थ्रू मोल्टेन लिक्विड ऑफ NaCl फॉर 5 आवर। मोल्टेन है तो मोल्टेन में सिर्फ सोडियम बनेगा और क्लोरीन बनेगा। वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन यहाँ से पूछ रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड करेंगे वेट ऑफ क्लोरीन, दैट इज इक्वल टू E/96500 I इंटू टी।
करंट हमें दिया हुआ है 100 एम्पियर, टाइम दिया हुआ है 5 आवर, कन्वर्ट कर लेंगे बेटा इसको सेकंड में। उसके बाद हम इक्विवेलेंट वेट की बात करेंगे। इक्विवेलेंट वेट क्लोरीन का क्लोराइड आयन होता है, तो 35.5 अपॉन क्या हो जाएगा 1, यहाँ से हम निकालेंगे वेट। और जब आप बेटा इसको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने के बाद आपको मिल जाएगा इसका वेट, और जब वेट मिल गया तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्लोरीन, और यहाँ से फाइंड कर लेंगे नंबर ऑफ मोल्स। और सपोज जब नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करोगे तो 9.32 के मोल के आसपास यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जब इतना मोल मिल जाएगा तो मोल्स मिलने के बाद जो है इतना मोल मिल गया तो आप वॉल्यूम निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि मोल निकालने के लिए हमें क्या करना है। ठीक है, वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल इंटू 22.4 लीटर, 9.32 इंटू 22.4 लीटर यू विल गेट वॉल्यूम, और वॉल्यूम जो मिलेगा वो आ जाएगा 208.91। वॉल्यूम इज इक्वल टू 208.91 लीटर। यहाँ से बेटा इतना वॉल्यूम आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए बेटा आपको यहाँ पर सारी चीज़ें मिल गई हैं, आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 100 वॉट पावर दिया है, 100 वॉट, वोल्टेज दिया है 110, P इज इक्वल टू होता है VI, यहाँ से I इज इक्वल टू P अपॉन V, करंट मिल गया। कैडमियम सल्फेट है, व्हाट मास ऑफ कैडमियम, वेट ऑफ कैडमियम इज इक्वल टू इक्वलेंट वेट ऑफ कैडमियम अपॉन 96500 I इंटू टी। आई की वैल्यू उठा के यहाँ से रखना है, टाइम 10 आवर्स है, कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, सेकंड में। और इक्वलेंट वेट ऑफ कैडमियम, यहाँ पे कैडमियम का आपको इक्वलेंट वेट देखना पड़ेगा। कैडमियम का जो एटॉमिक वेट होता है 112.4 होता है, और कैडमियम पे चार्ज होता है +2, तो डिवाइडेड बाई 2, ये मिल गया आपको इक्वलेंट वेट। अब सारी वैल्यू पुट करके आप निकाल देंगे वेट ऑफ कैडमियम, और वेट ऑफ कैडमियम आएगा 19.05 ग्राम। ठीक है, ये हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। In an electrolytic experiment, current of 5 ampere pass through the two solution connected in series. First solution gold, second solution containing copper sulfate. ठीक है, एक में गोल्ड है, दूसरे में कॉपर सल्फेट है, और ऑक्सीडेशन स्टेट गोल्ड का +3 है। तो सीधे वेट ऑफ गोल्ड इक्वलेंट वेट ऑफ गोल्ड, वेट ऑफ कॉपर इक्वलेंट वेट ऑफ कॉपर। यहाँ पर देखिए इक्वलेंट वेट जब इसका निकालेंगे तो m अपॉन चार्ज 3 हो जाएगा, इसका m अपॉन क्या होगा 2 होगा, कॉपर सल्फेट है। और इसमें जो है एक का वेट आपको दे दिया है, दिस इज़ 9.85। ठीक है, 9.85 मिल गया। अब यहाँ पर आप निकाल लेंगे वेट ऑफ कॉपर, लेकिन सबसे पहली बात आपको गोल्ड का वेट याद रखिएगा, एटॉमिक वेट 197/3 एंड दिस इज 63.5/2। अब यहाँ पे रख के जब सॉल्व करेंगे तो वेट ऑफ कॉपर आपको मिल जाएगा 4.7625, और जब वेट मिल गया तो W इक्वल टू E अपॉन 96500 I इंटू टी, ये भी कर सकते हैं। टाइम आपको 5 आवर्स दिया है, 5 इंटू 36, और यहाँ से करंट निकालना है। इक्वलेंट वेट तो आपको पता ही है, वेट आपने जो है यहाँ निकाल रखा है, तो टाइम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने बताया था डेंसिटी इक्वल टू होता है वेट अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू थिकनेस, यानी W इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू एरिया इंटू थिकनेस, उसके बाद E/96500 I इंटू टी, ये होगा ना।
डेंसिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, नो बेटा, डेंसिटी इज 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एरिया इज 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, थिकनेस 0.005 मिलीमीटर में दिया, जिसको सेकंड में बदल लेंगे। इक्वलेंट वेट 108 अपॉन कितना हो जाएगा 1। करंट जो है, करंट आपका 3 एम्पियर दिया है और टाइम आपसे पूछ रहा है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो टाइम जो आएगा सॉल्व करने पर 125.09 सेकेंड आ जाएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट current strength in ampere will be required to liberate 10 gram of chlorine from NaCl solution in 1 hours? Current strength means आपसे पूछना चाहता है सीधा सीधा करंट, तो W इक्वल टू E अपॉन 96500 I इंटू टी। अब वेट जो है आपको 10 ग्राम दे दिया, इक्वलेंट वेट 35.5 अपॉन क्या होता है 1 होता है। करंट पूछा जा रहा है, टाइम हमें दिया 1 आवर्स मतलब 30 सेकेंड हो गया। तो यहाँ से करंट की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 7.55 क्या हो जाएगा एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12। आपको वेट दिया है, करंट दिया है, टाइम दिया है, एटॉमिक मास आपसे क्या कर रहा है पूछ रहा है। तो इसके लिए बेटा W इज इक्वल टू E अपॉन 96500 I इंटू टी लगाइए। W दे दिया 0.2964, करंट दे दिया 0.5, मिनट को कन्वर्ट करिए किसमें सेकेंड, यहाँ से निकालिए इक्वलेंट वेट, एंड इक्वलेंट वेट इज इक्वल टू M अपॉन 2, इसको मल्टीप्लाई करिए, M की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो बेटा इसका जो आंसर आएगा ये आ जाएगा 63.56, दैट इज द आंसर। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा बेटा। कह रहा कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन नाइट्रोबेंजीन C6H5NO2 चेंज इनटू C6H5NH2। NO2 माइनस चेंज हो रहा है एक्चुअली NH2 माइनस में, यहाँ पे +3 से चेंज हुआ है -3 में। चेंज कितने का हुआ 6 का, मतलब इसके लिए कितना फैराडे चाहिए 6 फैराडे। अब यहाँ पर देखो ना बेटा, इसका एटॉमिक वेट निकालोगे तो आएगा 123 ग्राम, यानी 1 मोल 123 ग्राम के लिए कितना फैराडे चाहिए 6, तो 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए 6 अपॉन 123, और हमें क्वेश्चन में बोला है 12.3 के लिए हो जाएगा 6 अपॉन 123 इंटू 12.3, तो अप्रॉक्सीमेट 0.6 फैराडे की ज़रूरत है। और अगर हम कूलाम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो Q की वैल्यू हमें मिल जाएगी 0.6 इंटू 96500 कूलाम। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जैसे इफ़िशियंसी जो है वो 50% है, ध्यान से सुनिएगा, इफ़िशियंसी 50% है, इसका मतलब ये है कि हमको अगर 100 जूल एनर्जी देंगे तो कितना मिलेगा 50। इसका मतलब अगर हमें 50 चाहिए तो कितना भेजना पड़ेगा 100। इसका मतलब अगर हमें इतना कूलाम चाहिए तो जो हमें एनर्जी भेजनी पड़ेगी वो कितनी भेजनी पड़ेगी, इसकी जस्ट डबल, इसकी डबल भेजेंगे तो Q की वैल्यू होनी चाहिए 2 इंटू 0.6 इंटू 96500 कूलाम, मतलब इतना चाहिए तो इतना भेजेंगी। और वर्क डन कितना होता है Q इंटू V, तो बेटा ये हो गया Q, वोल्टेज ड्रॉप दिया है 3, और यहाँ से W कैलकुलेट कर लेंगे तो W की आंसर की वैल्यू आ जाएगी 34740 जूल। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को मैंने नीचे बढ़ा दिया, एक बार फिर से बता देता हूँ। नाइट्रोबेंजीन जब एनिलीन में चेंज होगा टोटल 6 का चेंज आएगा, मतलब 6 फैराडे चाहिए। 1 मोल के लिए कितना फैराडे चाहिए 6, 1 मोल का वेट होगा इतना, इतने वेट के लिए कितना चाहिए 6 फैराडे, तो 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए 6 अपॉन 123। 12.3 के लिए कितना चाहिए, सीधे यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 0.6 फैराडे अप्रॉक्सीमेट आ गया। 0.6 फैराडे कैलकुलेट करने के बाद जो है बेटा आपने यहाँ पे देखा कि जितना इफिशियंसी 50% है, मतलब अगर हमको 50 चाहिए तो हमको भेजना कितना पड़ेगा 100, इसका मतलब इतना चाहिए तो इसका दुगना एनर्जी भेजिए, और ये यहाँ से W हमने कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद वाला क्वेश्चन था थिकनेस निकालना था, अभी हमने फॉर्मूला देखा था बेटा, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू थिकनेस E अपॉन 96500 I इंटू टी। देखिए डेंसिटी दिया हुआ है 10.5, एरिया दिया हुआ है बेटा आपको 900 सेंटीमीटर, ये थिकनेस पूछ रहा है, सिल्वर है तो 108 अपॉन 1। करंट जो है
वो 2 एम्पियर है। टाइम जो है करंट जो है 0.5 एम्पियर, टाइम 2 आवर है, मतलब 3600 हो गया। अब यहाँ से थिकनेस हम लोग सीधे सीधे क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। और थिकनेस जब इसको बेटा आप सॉल्व करेंगे ना, तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी थिकनेस की वो आ जाएगी 4.26 इंटू 10⁻⁻4। ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अब इसके बाद जो है कुछ क्वेश्चंस आप लोग भी सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूंगा, सिर्फ आपको हिंट दूंगा। व्हाट इज द करंट स्ट्रेंथ इन एम्पियर टू डिपॉजिट 1.27 ग्राम ऑफ कॉपर फ्रॉम ए कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। कोई दिक्कत नहीं है। W = E/96500 लगाना, I × T। आपको टाइम बताना है। करंट आपको दे दिया 1.5, हमेशा टाइम को सेकंड में रखिएगा। इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा 63.5/2 और वेट यहाँ पे दिया 1.27। अब यहाँ से जब आंसर आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 0.71 एम्पियर। ठीक है, ये आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन में व्हाट ए करंट ऑफ 0.75 एम्पियर पास थ्रू कॉपर सल्फेट फॉर 20 मिनट डिपॉजिट एटॉमिक मास। सिंपल क्वेश्चन है बेटा। W = E/96500 I × T। अब देखो क्या क्या दिया है। करंट दिया 0.75 एम्पियर, टाइम दिया हुआ है, टाइम आपको 25 मिनट दिया है, इसको सेकंड में बदल लीजिएगा। वेट आपको दिया हुआ है, वेट 0.369 दिया हुआ है। इक्वलेंट वेट निकाल लीजिएगा। इक्वलेंट वेट इक्वल टू होता है m/2, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, m मिल जाएगा। m की वैल्यू आ जाएगी 63.3। सीधे आंसर आ गया बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। In electrolysis of acidulated water, it is desired to obtain hydrogen at a rate of 1 centimeter cube per second at NTP. What should be the current? Okay, यहाँ पर सीधे सीधे ऐसे देखिए, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन 1 ml एंड टाइम इज 1 सेकेंड। चलिए तो नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा, वॉल्यूम अपॉन 22400 मीन्स 1/22400, ये मोल हो गया। एंड नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, देन वेट इज इक्वल टू मोल इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज इक्वल टू 1/22400। ये मोल निकाला, मॉलिकुलर वेट 2 हो गया, ये वेट ऑफ हाइड्रोजन निकल गया। अब हमसे पूछ रहा है करेंट, तो W = E/96500 I × T करेंगे। ये वेट हमने पुट कर दिया, इक्विवेलेंट वेट हाइड्रोजन का 1 होता है। करंट हमें क्या करना है, फाइंड करना है। टाइम हमें दिया पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड, और यहाँ से जब आप टाइम कैलकुलेट करेंगे बेटा तो आ जाएगा 8.616 एम्पियर। ओके, चलिए अगला आते हैं क्वेश्चन। हाउ मेनी कूलम आर रिक्वायर्ड 20। सीधे देखिए वेट, ओके, वेट ऑफ कैल्शियम इक्विवेलेंट वेट 96500 इंटू Q, दिस इज 20। कैल्शियम आयन है तो m/2 होगा, मीन्स 40/2, यू विल गेट द Q। आंसर वही आ जाएगा बेटा सीधा 1 फैराडे। अब वेट ऑफ एल्यूमिनियम इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन 96500 इंटू Q, वेट है आपका 50, इसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा 9, और यहाँ से आप जब Q की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा बेटा 536,111 कूलम। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, द इलेक्ट्रोमोल्टेन salt carried out by passing 4 ampere for 45, it result deposition this metal if the atomic mass this equivalent। आपको फाइंड करनी है वैलेंसी। वैलेंसी मतलब इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू m अपॉन क्या होता है, x। आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो W = E/96500 I × T। हम W की वैल्यू रखेंगे 2.977 और इक्विवेलेंट वेट की जगह m/x रखेंगे 96500। I की वैल्यू हमने रख दिया 4 एम्पियर, 45 मिनट है, इंटू क्या हो गया, सेकंड हो गया, और m की वैल्यू दी हुई है 106.4। यहाँ से x की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे, और जब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट हमें कितनी मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी। ओके, ना ऑक्सीडेशन ऑफ 90 ग्राम ऑफ वाटर। तो सबसे पहली बात तो ये कि कितने कूलम इलेक्ट्रिसिटी की हमें ज़रूरत पड़ेगी,
उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। जैसे मान लो H2O है, ये H2 और हाफ O2 में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे -2 है, यहाँ 0 है, चेंज कितने का हुआ 2, यानी 1 मोल वाटर के लिए कितना फैराडे चाहिए 2, यानी 18 ग्राम के लिए कितना फैराडे 2, तो 1 ग्राम के लिए 2/18, 90 ग्राम के लिए कितना चाहिए 2.18 इंटू 19, सीधे आ जाएगा बेटा 10। आंसर क्या आ गया 10 फैराडे। ठीक है, चलिए अगला रिडक्शन ऑफ MnO4। पहली बात तो MnO4 जब Mn+2 में कन्वर्ट होगा बेटा तो इसका +7 है, इसका +2 है, चेंज कितने का हुआ 5, कितना फैराडे चाहिए 5, यानी 1 मोल के लिए हमको चाहिए 5 फैराडे। अब हमारे पास मोल कितना है, मोल नहीं दिया लेकिन मोलरिटी इनटू वॉल्यूम दिया है, तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू क्या हो जाएगा वॉल्यूम, दैट इज 0.5, वॉल्यूम 500 ml डिवाइडेड बाई 1000। इतने मोल के लिए कितना चाहिए, तो सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 × 5 × 1/2। यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा बेटा, ये आपको फैराडे की ज़रूरत जितनी होनी है वो मिल जाएगा। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इसका, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। हाउ मेनी ग्राम ऑफ क्लोरीन मीन्स द वेट ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू इक्वलेंट वेट ऑफ क्लोरीन, वेट ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू इक्वलेंट वेट ऑफ क्लोरीन अपॉन 96500 I इंटू टी। अब वेट ऑफ क्लोरीन आपको फाइंड करना है, इक्वलेंट वेट जो होगा 35.5 होगा, करंट जो है 1 एम्पियर है, टाइम जो है 15 मिनट है, तो 15 इंटू क्या हो जाएगा 60। अब इस पे सॉल्व करके आप निकाल देंगे वेट ऑफ क्लोरीन, और वेट ऑफ क्लोरीन आ जाएगा 0.33 ग्राम ऑफ Cl2। तो ये बेटा हम लोगों ने फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस देखा, जिसमें 2 फार्मूला हमने यूज़ किया था, W = E/96500 I इंटू टी, फिर मैंने आपको बताया था W/E दिस इज़ द ग्राम इक्वलेंट वेट दैट इज ऑल्सो इक्वल टू नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम I इंटू टी अपॉन 96500। फिर बेटा आपको मैंने इसी में एक फार्मूला बताया था, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू थिकनेस दैट इज इक्वल टू E/96500 I इंटू टी। यहाँ से देख रहे हैं बेटा आपको मिल जाएगा इस फॉर्मूले पे, और सेकेंड लॉ का W1/W2 इज इक्वल टू E1/E2। इन्हीं फिर फॉर्मूले पे बेटा मैंने आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई है। फिर आगे भी बेटा नेक्स्ट टॉपिक यानी कोलरॉस लॉ पे भी हम लोग क्वेश्चन लेकर के ऐसे ही आएंगे। ओके बेटा, थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर।